सारा मोहल्ला होली के रंग में रंगा हुआ है। होली का उल्लास है और अपने तल्ले पर एक 7 साल की बच्ची पानी भरे गुब्बारे के साथ खेल रही है। वह बार बार गुब्बारे को उछालती है और प्रसन्न होती है। इसी बीच उसके उत्साह ने थोड़ी और तेजी दिखाई और जब वह गुब्बारे को हवा की ओर ले गई तो गुब्बारा उसके तल्ले से निकलकर सड़क की तरफ चल पड़ा और गुब्बारा नीचे एक जाती हुई महिला पर जा गिरा। उसके पानी उस महिला के शरीर पर बिखर पड़े और वह महिला उस पानी के बिखड़न से इतनी बिफर गई कि उसके पूरे परिवार को होली के रंगों के बदले खून के रंगों में सन दिया गया और अंततः उसके एक परिवार को मृत्यु के हवाले कर दिया गया। नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपको मैं वो बात बता रहा हूँ जो कल होली के दिन दिल्ली में घटित हुई। उत्तम नगर मोहल्ले में होली के बीच एक 7 साल की बच्ची के हाथ से गुब्बारा जो पानी से भरा था छूटता है और नीचे एक जो मुस्लिम महिला जा रही थी उनके शरीर पर गिरता है और फिर वो महिला अपने आपे से बाहर आती है, भद्दी भद्दी बातें बोलती हैं और फिर कुछ लोगों को जुटा कर लाती है। पूरे घर में तोड़-फोड़ मचाया जाता है। आसपास के लोग जुटे नहीं, इसके लिए सारे घर के घुंडी को बंद कर दिया जाता है बाहर से और ज़बरदस्त मार पिटाई होती है। भाईजान का पूरा कुनबा जुट जाता है और कई के हाथ, कई के पैर और कई के सर फोड़ दिए जाते हैं और यह देश की राजधानी में घटित हो रहा है। और फिर इतना ही नहीं, इस घटना के बाद शाम में जब उसके एक परिवार का व्यक्ति तरुण होली खेलकर लौट रहा था तो घात लगाकर नुक्कड़ पर बैठे लोगों ने उसे इतना पीटते हैं कि उसकी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये कौन सा धर्म, ये कौन सा मजहब है? घर में चूना करते वक्त शरीर पर चूना गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल कलर करते वक्त शरीर पर कलर गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं से आते जाते वक्त कोई शरीर पर पानी गिर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होली के दिन
शरीर पर 7 साल की बच्ची के द्वारा गुब्बारा गिर जाना, पानी फूट जाना, मान लिया नहीं गिरा, उस बच्ची ने गिरा भी दिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आप किस देश में रहते हैं जहां की संस्कृति सनातन है, हिंदू बाहुल्य देश है? यह अलग बात है कि संविधान के निर्माताओं ने हिंदुओं को ऐसा छला कि आज उसके होली जैसे त्यौहार पर भी अगर किसी बच्ची से रंग गिर जाता है, जल गिर जाता है, पानी गिर जाता है, तो उसके एक परिवार की हत्या कर दी जाती है। आप जिस संस्कृति में रहते हैं वहां अगर होली आपके साथ खेल भी लिया जाता तो कौन सा फर्क पड़ जाता? लेकिन अफसोस, हमारे देश के संविधानकर्ताओं ने इस देश को इस तरह नियमबद्ध किया और हिंदुओं के साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया जिसके तहत इस प्रकार के संघर्ष देखने को मिल रहे हैं। उस तरुण की क्या गलती थी? उस छोटी सी बच्ची की क्या गलती थी? बार बार आरोप लगाते हैं आप, यहां लिंचिंग हो रहा है, वहां लिंचिंग हो रहा है। ये कौन सी बात हुई? और हम कभी आरक्षण पर, कभी यूजीसी पर बट जाते हैं। राजनीति के लोग हमें बांटते हैं, राज करते हैं, एक शब्द किसी के मुंह से निकलता नहीं है। खामेनाई की मृत्यु पर जो लोग यहां विलाप कर रहे हैं, आज एक शब्द भी उस तरुण के लिए, उस परिवार के लिए नहीं निकल रहा। और एक छोटे से पानी का जो गुब्बारा है वो पूरी गंगा जमुनी संस्कृति को ख़त्म कर देती है। हम तो उस देश में रहते हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब है, सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ गले लगाते हैं गले। लेकिन ऐसे कट्टरपंथियों का क्या, जो एक पानी का बूंद, पानी का गुब्बारा गिर जाने पर उसके घर के व्यक्ति की हत्या कर देते। ये कौन सी तहजीब है? ऐसी गंगा जमुनी तहजीब हमें नहीं चाहिए जिसमें किसी के परिवार की मौत हो जाए। कुछ लोग हैं, मैं मानता हूं, कुछ लोग बड़े अच्छे लोग हैं, परंतु इन जैसे लोगों का क्या? और जो अच्छे लोग हैं वो इस पर निकल कर क्यों नहीं आ रहे? खामेनाई की मौत पर छाती पीटने वाले लोग, चाहे किसी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो इस तरुण की हत्या पर कहां है? और साहब, आप तो यूसीसी ला रहे थे, यूजीसी लाया है और इसी तरह से लोगों का मन बढ़ा करके हत्या करवाया है। हाँ, इसके साथ एक घटना और मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत खड़े उतरते हैं। भले वो उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी ने यूजीसी लाया है, लेकिन उनके यहाँ बहुत सख्त इंसाफ है। सलीम वास्तविक, जिसका गर्दन रेता गया, ठीक है, उनका विरोध हो सकता है, वो
इस्लाम से निकले हुए व्यक्ति हैं, वो अपनी बात कहते हैं। सनातन धर्म में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत विरोध में बोलते हैं, मलेरिया, डेंगू, पता नहीं क्या क्या। तो क्या सनातन के लोग उनका गला रेत देते हैं? उनका बहिष्कार करने की मांग करते हैं, उनको सजा देने की मांग करते हैं। लेकिन इस तरह का गला रेत देना, लेकिन गला रेता तो योगी बाबा ने वहाँ इंसाफ बहुत जल्द किया। जिन दो लोगों ने गला रेता उनको उनके मुकाम तक पहुंचा दिया गया है, जिसके लिए वो हमेशा लालायित रहते हैं, जहां उन्हें वो सारी चीज़ें प्राप्त होगी। खैर, हर को अपने धर्म और मजहब के प्रचार का, मनाने का या उसके समर्थन में बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके लिए किसी छोटी बच्ची के हाथों से गुब्बारा गिर जाना या गुब्बारा फेंक दिया जाना, क्या इतना बड़ा अपराध हो गया उस धर्म में? और क्या एक पानी का छींटा पड़ जाने से धर्म नष्ट हो जाता है? और ऐसा नष्ट होता है कि किसी की हत्या कर दी जाती है। सोचिएगा जरूर। ये भीम और मीम के चक्कर में अगर ज़्यादा रहिएगा तो इसी तरह से हत्याएं होती रहेगी। और इतिहास उठाकर देखिएगा किस देश कौन सी सज़ा प्राप्त कर रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है। उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है और मैं आशा करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ की तरह कोई भी सरकार वहाँ है वो अपना जज्बा दिखाए। शैलेश की बात में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।